नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का आज डेयरी साइंस का पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा। तो उसी के संदर्भ में यार हम लेकर आए हैं उसी की आंसर की को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 100% सटीक और जानदार रहने वाली आंसर की है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं यार जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही में पास में दिए गए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचेगा। तो फिर देर किस बात की है, आज ही सब्सक्राइब करें दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर्स को। डेयरी साइंस का पेपर है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में आज आया था पेपर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। क्या प्रश्न है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा है प्रश्न कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध को दूह लेना चाहिए, मतलब गाय का दूध जो हम लोग दुहाई करते हैं, दुहाई का टाइम पूछा गया आपसे। तो 5 से 7 मिनट होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है कि थन से निकाले गए दूध में वसा प्रतिशत अधिक होता है। तो जो अंतिम दूध होता है लास्ट का टाइम, दुहाई के लास्ट में जो अंतिम दूध होता है उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, DMAB इज यूज्ड टेस्ट पर, किसके लिए इसका प्रयोग करते हैं? तो DMAB, इस प्रश्न का जवाब आपको हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, जल्दी से देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दूध में स्टार्च का मुख्य उद्देश्य है। क्या है स्टार्च का मुख्य उद्देश्य? दूध की आपेक्षिक घनत्व बढ़ाने के लिए, SNF बढ़ाने के लिए, या दूध की LR वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन जिसने भी किया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है कि वसा रहित दूध क्या कहलाता है? यार वसा रहित दूध क्या कहलाएगा भाई? सेपरेटर दूध कहलाएगा। अच्छा, दूध के बर्तनों की स्वच्छता करते हैं, क्यों करते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट करते हैं, भाई क्यों करते हैं? तो ये तो अच्छा, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट कर देते हैं क्योंकि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ये जानकारी करने के लिए परीक्षण कौन सा करते हैं? तो भाई हंसा परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। किस शहर को भाई मिल्क सिटी बोला जाता है? तो आनंद गुजरात को मिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भैंस के दूध में कुल ठोस प्रतिशत कितना होता है? भाई क्या है ठोस प्रतिशत कितना होता है? तो बी ऑप्शन राइट, यानी 15.5% के आसपास इसमें ठोस की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं आयरन और विटामिन सी की कमी पाई जाती है। तो दूध में लोहा की कमी, ठीक है ना। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत है, कितना % गाय के दूध में पानी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही हो जाएगा क्या, 90% तक होता है, लेकिन बी ऑप्शन राइट है, 87% वाटर ही होता है, ठीक है ना। चलो 87 से 90% होता है। ऑप्शन बहुत क्लोज दिए गए हैं। अब देखते हैं एग्जामिनर कौन सा सही करेगा, 87 करता है या 90 करता है। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा दूध ठोस के रूप में शामिल नहीं है? तो वसा, प्रोटीन, पानी या कार्बोहाइड्रेट। तो पानी ही नहीं है, पानी लिक्विड होता है, ठीक है ना। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दूध में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला तत्व है। तो भाई दूध में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला तत्व कौन सा है? वसा ही होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेपरेटर दूध का अपेक्षिक घनत्व क्या है? सेपरेटर दूध तो 1.037। पानी में घुलनशील वर्णक है। तो राइबोफ्लेविन सभी लोग जानते हैं, बी एंड सी विटामिन से घुलनशील होते हैं। तो विटामिन B2 को जो है अपन लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो राइबोफ्लेविन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, दूध का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज। तो दूध प्यारे बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होने लगता है, यानी उबलने लगता है। प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ कहाँ पर स्थित है? प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी जवाब हम लोग बहुत जल्दी ही आपको अभी दे देंगे कमेंट बॉक्स में, अभी क्लियर नहीं है।
लेकिन इसका करनाल होना चाहिए। अब आपने क्या जवाब लगाया है, क्या सही है इस प्रश्न का सही जवाब, अगर किसी को भी आता है तो कमेंट में ज़रूर लिख देगा कि भाई कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है कि दूध में वसा का रंग निर्भर करता है। तो जो वसा का रंग है कैरोटीन के पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना। आप मिश्रण को ज्ञात करने की सामान्य विधि है दृश्य, रासायनिक, भौतिक, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होता है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छी गुणवत्ता का खोया बनाया जाता है भाई, तो खोया सबसे अच्छा बनेगा भैंस के दूध का। ठीक है ना। दूध में अपमिश्रण क्यों करते हैं? दूध की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, या घटिया किस्म के दूध को अच्छे दाम पर बेचने के लिए। तो उपरोक्त तो सभी यार, डी सही है। ठीक है ना। डेयरी सहकारी समिति है किस है? तो प्रादेशिक है, प्रदेश स्तर पर है, तो डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक परिरक्षक है? तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है ना। डी ऑप्शन। निम्न में कौन एक मिलावट यानी अपमिश्रक है? तो ये सबको मिलाया जा सकता है, डी ऑप्शन राइट है। पानी, यूरिया, स्टार्च, ये सबके सब सही है। अगला प्रश्न, डबल टोन्ड में वसा की मात्रा क्या है? तो 1.5%, बी ऑप्शन राइट है। स्टार्च परीक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन? तो आयोडीन घोल, यानी बी ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। खोया की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला कारक है? जो खोया की क्वालिटी होती है उसको कौन सा कारक प्रभावित करता है? वसा स्तर भी कर देगा, दूध की अम्लता भी करती है, समांतर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट है। घी में वनस्पति वसा के अपमिश्रण को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते भाई? तो फाइटो एस्टिरॉल टेस्ट, ए ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गाय की 100 ग्राम दूध से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर 78% के आसपास कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि दूध के मूल्य निर्धारण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वसा और स्नैप के अकॉर्डिंग, मात्रा के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा यार। दूध को ठंडा और अपशीतन करने का तापक्रम क्या भाई? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दूध में परिच्छेद मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी। क्या? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, सही बात है। दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ये भी सही बात है। भंडारण अवधि के बढ़ाने के लिए, ये भी सही बात। तो सबके सब सही है। दूध में पानी मिलाने का मुख्य उद्देश्य केवल होता है दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, बाकी और कोई मतलब नहीं होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग यार नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। क्या? जब भी हम लाइव आएंगे तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। प्रश्न है कि भाई सुटेबल टेम्परेचर फॉर मिल्क फिल्ट्रेशन इज, मिल्क को फिल्टर करने के लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है ना। अगर कोई भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कतई परेशान मत होना, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन आपको तो इन प्रश्नों में 50 अटैम्प्ट करने हैं, तो आप निश्चित ही 50 अटैम्प्ट किए होंगे। ठीक है ना। तो कोई भी प्रश्न अगर डाउट लगता है कि इसका आंसर गलत हो गया, तो आप निश्चित ही बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है ना। पहली बात, ज़्यादा गलती होने के चांस है नहीं, बिल्कुल शानदार सटीक आंसर किए। अदरवाइज ह्यूमन एरर होती, एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे भाई? दूध उत्पादन से है। उत्तर प्रदेश में पीएफए के अनुसार फैट और स्नैप कितना होना चाहिए? तो 3.5 से 8.5, यानी कि अपना उत्तर सही होगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। श्वेत क्रांति के जनक की बात की जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है ना। बिल्कुल। गर्वर मशीन की आरपीएम गति क्या है? जो गर्वर मशीन है इसकी आरपीएम गति क्या होती भाई? तो 10,000 के 1,000 के आसपास होती है, लेकिन 1100 दिया गया तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। दूध को चढ़ाने के लिए भाई एडिनल हार्मोन, दूध को उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, दूध का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो है बी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट, ब्याने के बाद गाय का जो पहला स्राव निकलता है भाई उसे खीस बोलते हैं, कोलोस्ट्रम यानी खीस बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूध उतारने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन होता है, बता चुका हूँ भी आपको। किस पशु के दूध में विटामिन सी सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे ऊँट सही होता है। ऊँट के दूध में जो विटामिन सी की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, ताजे दूध की अम्लता 0.14% के आसपास होती है।
दूध का सामान अपमिश्रक है। सामान अपमिश्रक आसानी से अवेलेबल है तो भाई क्या होगा, पानी ही होगा। वैक्टोफैक्स मशीन है, इसकी गति यानी आरपीएम कितनी होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर कितना है इसका, तो 20,000 आरपीएम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताज़ी दूध का औसत पीएच क्या है भाई, 6.6%। दूध साबित करने वाला ऊतक, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एल्ब्यूलाई। हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। आप तो बस वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ यार बिल्कुल फ्रेंड्स, आप भी अगर निश्चित अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो निश्चित यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जुड़ जाओ चैनल से। क्या जाता है आपके पास से कुछ नहीं जाता है। कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन हो, कोई भी स्टडी से संबंधित वीडियो हो, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या है, नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाएगा, आप जान पाओगे और सभी का लाभ उठा सकते हो। ठीक है ना, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। खोआ में कम से कम दुग्ध वसा होती है, तो भाई खोआ में कम से कम यार 25% होनी चाहिए। दुग्ध वसा का आपेक्षिक घनत्व 0.93। जो दुग्ध वसा है इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 0.93। अच्छा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मिल्क स्टोन को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अपन लोग क्या प्रयोग करेंगे भाई, एसिड। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट इज कंडक्ट इज ऑन इफिशियंसी ऑफ। जो मिथाइल ब्लू रिडक्शन है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो इस प्रश्न का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी याद नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका भी जवाब मिलेगा और आपको आता है तो आप भी कमेंट कर सकते हो। घी में वसा प्रतिशत होना चाहिए भाई, क्या परसेंट होना चाहिए, तो ये 99%। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि आनंद गुजरात में है, स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष से शुरू हुआ, तो 1970 से स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है डेयरी विकास से। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। अच्छा, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन अपना है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व दुग्ध दिवस है ये कब मनाते हैं, तो प्यारे बच्चों 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाती है 26 नवंबर को। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो 26 नवंबर को मनाते हैं उस दिन श्वेत क्रांति के पिता यानी वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस, हैप्पी बर्थडे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर की बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चंस का डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यार यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।